स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। आज क्लास 10th के चैप्टर 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पूछा गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्या है? यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो हलों की संख्या होगी, क्या होगी? 0, 1, 2 अनंत। क्वेश्चन क्या है? दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, दो रेखा, ठीक है, एक रेखा, दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो हलों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, आगे क्या है? यदि दो रेखाएं समांतर है तो युग्म होगा, क्या होगा? संगत, असंगत, आश्रित, संपाती। दो रेखाएं समांतर है, ठीक है, एक दूसरे का समांतर है तो ये तो कहीं मिलेगी नहीं, तो इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा नहीं, इसलिए इसका युग्म क्या होगा? असंगत। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, यदि दो रेखाएं समपाती हैं तो हलों की संख्या होगी 0, 1, 2 अनंत। ठीक है, समपाती है, समपाती मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं हों। ठीक है, तो हलों की संख्या होगी, कितना होगी? ये तो कितने बिंदु पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसकी हलों की संख्या कितना होगी? अनंत होगी। आगे क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में चर का उच्चतम घात होती है 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 या 2x माइनस 10y इक्वल टू 200। तो इसका घात क्या है? 1 है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण में चर का उच्चतम घात कितनी होती है? 1। क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 के हलों की संख्या है, ठीक है, 1, 2, 5 अनंत। समीकरण क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अगर y का मान y बराबर 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, डॉट 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 कितना तक रख सकते हैं, तो x का मान भी इंफिनिटी तक आएगा। उसी तरह अगर x का मान 0, 1, 2 डॉट 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 रख सकते हैं तो y का मान कुछ भी आ सकता है, अनंत तक आ सकता है ना? तो क्या होगा? समीकरण x प्लस वाई के हलों की संख्या क्या होगा? अनंत। समझ में आया? आगे है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 किस प्रकार का समीकरण है? द्विघात, घन, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनमें से कोई नहीं। द्विघात, जिसका घात 2 हो, वे इसका घात तो 2 है नहीं, द्विघात नहीं है। घन, जिसका घात 3 हो, 3 घात नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। एक चर, दो चर, दो चर वाले तो हो गया। रैखिक, जिसका घात 1 हो, तो घात 1 भी है तो रैखिक हो गया, और समीकरण इक्वल टू 7। तो क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, समझ में आया? इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो रेखाएं होंगी समांतर, समपाती, प्रतिच्छेदी, कोई नहीं। ऑप्शन से समझते हैं। ए समांतर है, ठीक है, समांतर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है, समांतर में कोई हल नहीं होता है। ठीक है, समपाती,
इसका रेखाएं क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है, समांतर होता है, ठीक है, ये कहीं नहीं मिलता है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता। समपाती A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है, तीनों इक्वल होता है। इसका रेखाएं कैसा बनता है, समपाती बनता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बनता है, इसलिए इसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। आगे क्या है, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ठीक है, इसका रेखाएं कैसे बनती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसका केवल एक हल होता है। तो क्या होगा, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, यदि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है, तो हलों की संख्या होगी 1 0 अनंत 2, A1 बाई A2, ठीक है, इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, इसका रेखाएं क्या बनते हैं, पैरेलल बनते हैं, ठीक है, एक दूसरे का समांतर होता है, तो इसका हल होगा, एक ही रेखाएं जाकर मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना, तो इसका हल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, इसी चैप्टर का परिचय वीडियो बनाई हूँ, उसे जरूर जाकर देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इसे इस एमसीक्यू को मैं समझाते तो चल ही रही हूँ, ऐसे इससे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उसमें और बेसिक तरीके से अच्छे से लॉन्ग वीडियो बनाई हूँ, उसे देखिए, समझिए, जिससे आपको चैप्टर 3 बहुत आसान लगने लगेगा। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तो हलों की संख्या होगी 1 0 अनंत 2, इसका मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करके बताना इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है 3 2 2 3 1 4 4 1, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 1, ठीक है, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण 2, ठीक है, दोनों को हल करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस है माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है, ये तो कट जाएगा, तो 2y इक्वल टू कितना आया, 4, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2, यानी कि y इक्वल टू 2, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x प्लस वाई, वाई कितना आया है 2 इक्वल टू 5, ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि x इक्वल टू 3 आया, तो कितना आया 3, x का 3 और y का 2, 3 2, ए इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, बिंदु 2 3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 को संतुष्ट करता है, संतुष्ट नहीं करता है,
दोनों कोई नहीं, ठीक है। तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर x का मान 2 रखते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x का अगर 2 रखे तो y का कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्या करता है, संतुष्ट करता है। क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है, वृत्त, परवलय, सीधी रेखा, दीर्घवृत्त, ठीक है। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो क्या आता है, सीधी रेखा आता है, या ऐसे जाए या ऐसे रेखा बने, ठीक है, लेकिन क्या बनता है, सीधा बनता है, वृत्त नहीं बनता, परवलय भी नहीं बनता, ठीक है, दीर्घवृत्त भी नहीं बनता, क्या बनता है, सीधी रेखा बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 तथा x प्लस वाई इक्वल टू 6 का हल 2 4 3 3 4 2 1 5। इसका आप लोग सॉल्यूशन करके कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन, यदि युग्म संगत है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या समपाती, केवल समानांतर, केवल समपाती, कोई नहीं, ठीक है। युग्म जब संगत होता है तो प्रतिच्छेदी या समपाती होता है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिच्छेदी का एक हल होता है और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है, इसलिए युग्म संगत होता है। और एक केवल समानांतर, इसमें तो कोई हल होता ही नहीं है, ठीक है। केवल समपाती, प्रतिच्छेदी भी संगत में ही आता है और कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्त लोगों के पास शेयर करना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू।